नमस्कार बच्चों। आज सुनते हैं बकासुर और भीम की कहानी। पांडव और कुंती जंगल में हिडम्बी और उसके पुत्र घटोत्कच को छोड़कर एक छोटे से नगर में जा पहुंचे, जिस नगर का नाम एक चक्र था। पांडवों ने आगे की यात्रा जारी रखने से पहले एक चक्र में शरण लेने का फैसला किया। पांडवों और कुंती को आश्रय देने के लिए एक ब्राह्मण परिवार ने आग्रह किया ताकि वे आगे जाने से पहले थोड़ा आराम कर लें। पांडव रोज भिक्षा मांगने के लिए एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे पर जाते। पांडव जल्द ही अपनी धार्मिक प्रवृत्ति के कारण एक चक्कर में प्रसिद्ध हो गए। एक दिन कुंती ने सुना उसकी मेजबान ब्राह्मणी रो रही है। उन्होंने ब्राह्मणी से पूछा, उसके दुख का क्या कारण है? ब्राह्मणी ने कहा, बहन, बकासुर नाम का एक बहुत ही क्रूर और शक्तिशाली दानव एक चक्कर नगर के बाहर रहता है। जब से वह नगर में आया है तब से उसने कई लोगों को मार डाला है और फसलों और मवेशियों को नष्ट कर दिया है। हम सभी यही सोचकर चिंतित थे कि वह हम सभी को मार देगा। इसलिए हम सभी ने मिलकर उसे हर दिन भोजन से भरी एक गाड़ी भेजने का वादा किया। लेकिन जो कोई भी बकासुर के पास गाड़ी लेकर गया वापस लौटकर नहीं आया। कल बकासुर के लिए गाड़ी लेकर जाने की बारी मेरे पति की है। हे बहन, अगर मेरे पति की मृत्यु हो गई तो मैं क्या करूंगी, तुम ही बताओ। इतना कहकर ब्राह्मणी जोर जोर से रोने लगी। उसे समझाते हुए ब्राह्मण ने कहा, हर एक को एक ना एक दिन मरना है। यदि मुझे अपने परिवार और इस शहर के लोगों की रक्षा के लिए मरना भी पड़े तो मुझे उस मृत्यु का बेझिझक वर्ण करना चाहिए। उसका उत्तर सुनकर ब्राह्मणी ने और अधिक जोर से रोना शुरू कर दिया। माता कुंती ने ब्राह्मण से कहा, मैं आपके साहस और देश प्रेम की सराहना करती हूँ, लेकिन मेरे पास आपकी इस समस्या का एक समाधान है। कल आपके बदले मेरा पुत्र भीम भोजन की गाड़ी को लेकर बकासुर के पास जाएगा। लेकिन ब्राह्मण और उसकी पत्नी उनसे निवेदन करके कहने लगी, बहन, बकासुर एक दुष्ट दानव है। वह किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ता है। भीम हमारे अपने बेटे की तरह है। हम यह जानते हुए कि यदि वह गाड़ी लेकर बकासुर के पास जाएगा तो वहाँ से वापस नहीं आएगा, उसे कैसे जाने दे सकते हैं। हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप अपने पुत्र को वहाँ ना भेजें। लेकिन माता कुंती को तो पता था कि वह क्या करने जा रही है। उन्होंने कहा, मेरा पुत्र भीम कोई साधारण युवक नहीं है। आप भोजन से भरी गाड़ी लेकर उसे बकासुर के पास जाने दें, फिर देखिए क्या होता है। अगले दिन भोजन से भरी हुई एक गाड़ी को यात्रा के लिए तैयार किया गया। भीम ने अपनी माँ के पैरों को छूकर आशीर्वाद लिया और बकासुर के स्थान की ओर चल पड़ा। भीम जंगल के बीच में जब भोजन से भरी गाड़ी को हाँकने लगा तो स्वादिष्ट भोजन की मोहक गंध के कारण खुद को रोक नहीं सका। उसने ढके हुए भोजन से कपड़ा हटाकर गाड़ी से रोटी का टुकड़ा उठा लिया, उसे चबाना शुरू किया। मज़े से खाते हुए उसने मन में सोचा, यह भोजन बहुत स्वादिष्ट है, मुझे यहाँ थोड़ी देर के लिए रुककर इस भोजन का आनंद उठाना चाहिए। ऐसा सोचकर उसने गाड़ी को हाँकना बंद कर दिया और वहाँ रुककर गाड़ी में रखा हुआ बाकी सारा भोजन भी खाने लगा। छक कर भोजन करने के बाद भीम दोपहर होने पर बकासुर के पास पहुँच गया। बकासुर भोजन का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। जब उसने भीम को एक खाली गाड़ी लाते देखा तो वह क्रोधित होकर गरजा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतनी देर से आने की, और मेरा भोजन कहाँ है? भीम ने कहा, मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं उस स्वादिष्ट भोजन की सुगंध सूंघकर खुद को खाने से नहीं रोक पाया जो आपके लिए भेजा गया था, इसलिए मैंने थोड़ी देर के लिए गाड़ी रोककर सारा भोजन खा लिया। बकासुर ने जब भीम की बात सुनी तो वह गुस्से से लाल होकर चिल्लाया, तुम एक तुच्छ आदमी हो। मैं तुम्हें अभी बताता हूँ कि महान बकासुर को क्रोधित करने का क्या परिणाम होता है। इतना कहकर बकासुर भीम पर कूद पड़ा। भीम भी ताल ठोककर बकासुर से दो दो हाथ करने लगा। दोनों के बीच एक बहुत भयंकर युद्ध होने लगा जो बहुत लंबे समय तक चला। वायु देव के पुत्र भीम की ऊर्जा कभी नहीं समाप्त होती थी, लेकिन बकासुर थकना शुरू हो गया था।
अंत में वह भीम के कदमों में लेट गया और उसने हार स्वीकार कर ली। भीम ने बकासुर की छाती पर जबरदस्त ताकत के साथ अपने पैर से आघात किया, जिससे बकासुर के प्राण पखेरु उड़ गए। जब एक चक्कर के निवासियों को पता चला कि बकासुर मारा गया है तो उनके आनंद की कोई सीमा न रही। वे पूरे सप्ताह तक जश्न मनाते रहे और बहादुर भीम तथा उसकी मां कुंती को आशीर्वाद देते रहे। इस घटना के बाद मां कुंती ने पांडवों से कहा, इस नगर के लोग अब यह जान गए हैं कि हम कोई साधारण यात्री नहीं हैं, इसलिए यह स्थान हमारे लिए अब सुरक्षित नहीं है। हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। पांडव अपनी मां की सलाह पर सहमत हुए और अगली सुबह एक चक्कर नगर को छोड़कर जंगल की ओर चल पड़े। तो ये थी बच्चों भीम और बकासुर की कहानी। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।